हेलो एंड वेलकम टू अस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? सब ठीक हो? और सब खैर मकदम, घर में सब ठीक? नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं एस्पायर अड्डा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, जो आपको देता है एस्पायर अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का सबसे टॉपेस्ट एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो आपको क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान देता है, जो आपकी हर एक ज़रूरत को आपके हिसाब से बनाता है, चाहे उसके लिए टाइम लगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स और डियर एस्पेरेंट्स, आप लोग जो भी हमारे JKSSB के जेई के एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो जिस मर्जी के हों, जो भी निकाली है पोस्ट किसने, JKSSB ने, उसके लिए हम जो एस्पायर अड्डा लाया है आपके लिए बेहतरीन कोर्स, वो भी सबसे 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 सस्ते रेट में। क्यों? क्योंकि एक नॉमिनल और जेन्युइन फीस के ऊपर, कोई फीस छुपाने की बात नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। विज़िट करिए www डॉट, यहाँ लिखा होगा कहीं aspirata.com पे। हाँ ये देखिए, विज़िट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पे ऊपर कॉल करिए। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया तो वो कोर्स को बाय करिए, क्योंकि आपको कहने का मतलब ये है कि अगर YouTube पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नो डाउट, कोई शक नहीं है, YouTube बड़ा पड़ा है नॉलेज से, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है वो उसके ऊपर नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए वो उसके ऊपर नहीं है। जो चीज़ आप चाहते हैं वो उसके ऊपर नहीं है। और अपने डियर एस्पायरेंट्स, मैं डील कर रहा हूँ आपके एक जेई सिविल का जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए मैं डील कर रहा हूँ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। आप सबने सिलेबस रखा होगा, सिलेबस देखा होगा, और उसी के हिसाब से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपको कराई ना जाए। और आपके एग्ज़ाम के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है डियर एस्पायरेंट्स, कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और आप लोगों को मेहनत डबल करने वाली है। एस्पायर अड्डा की मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्ट सबके लिए ऑर्डर्स निकाल दिए हैं, सबको बोल दिया है कि एक भी टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे की मार्क्स, बच्चे के फ्यूचर को 0.5%, 0.1%, 0.1% भी चांस लेना पड़े। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होगा वो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपके साथ वाटर सप्लाई, जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, उसको डील करने वाला हूँ लाडले बच्चों। और आपको पता है कि इसके क्या क्या जो ट्रीट करने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो आपके सामने एक बार होना चाहिए। और प्यारे बच्चों और डियर एस्पायरेंट्स, चलें आगे। डियर एस्पायरेंट्स, वाटर सप्लाई की बात करें तो आप अपना सिलेबस खोलिए। सबसे पहले मैंने उसी हिसाब से ही डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन ही आपके हिसाब से किया है, इसीलिए टाइम लगा है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों का टाइम गया है जो, उसके लिए इसीलिए मैनेजमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट्स लाने थे वो लाए हैं, बाकी चल रहे हैं। आपके जो बटन नहीं डालना था, जो मैनेजमेंट का रूल था, तो आपका सर्वेइंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आपका CPM भी पूरा मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है।
एफएम भी हो चुका है, और एफएम के साथ साथ आपका सॉइल भी फिनिश हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली 90% सिलेबस हो चुका है। रही बात हमारे ये अभी हमने वो 4 कंपोनेंट ख़त्म किए हैं, देन अगले 4 हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कोई भी टीचर 2 कंपोनेंट से ऊपर नहीं पढ़ाएगा। ये एस्पायर मैनेजमेंट को ऑर्डर्स हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। जो मैनेजमेंट बोलेगी हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच एस्पायर अड्डा का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ रूबरू होने का, अपनी थोड़ी बहुत ही जो भी नॉलेज है वो आपसे शेयर करने का। ठीक है, तो वाटर सप्लाई के इंट्रोडक्शन को आप देखिए। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे नेसेसिटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस को तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर में आता है। देखो, इंट्रोडक्शन ब्रीफ में ये हो गया कि आपने उसकी नेसेसिटी क्या क्या है वाटर सप्लाई सिस्टम की। ठीक है, डियर एस्पायरेंट्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करें तो पहले सबसे पहले जो पानी है वो जीवन है, और 70% जो पानी है वो धरती के ऊपर है। उसमें कितने परसेंट कौन सा कितना डिमांड रेट रहती है वो देखेंगे। पूरा डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे ध्यान से। वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, कितनी रहती है, कहाँ रहती है, किसके लिए रहती है, कैसे वाटर होता है, क्या जनरेट होता है, सप्लाई कैसे होती है, डिमांड क्या होती है, रेट ऑफ डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेरिएशंस ऑफ रेट ऑफ डिमांड क्या होते हैं, पर कैपिटा कंजप्शन क्या होती है, इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे, डोमेस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक और फायर फाइटिंग के लिए जो यूज़ की जाती है। मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो डोमेस्टिक में आप घर में नहाने धोने के लिए देते हैं, पानी पीने के लिए पर्पस पे आती है। इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में पानी यूज़ अपना वाटर यूज़ होता है, तो पानी यहाँ भी आपका यूज़, पानी कहाँ नहीं यूज़ होता ये बताइए। ठीक है ना, तो इसका पूरा ब्रीफ से बड़ा मज़े वाली बात है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो पब्लिक इसके लिए बीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी कितना पर कैपिटा डिमांड रहता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर पर्सन, पर डे, पर कंजप्शन, ये हर चीज़ पढ़ेंगे। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आप साइड पे रख दीजिए, सिर्फ आप टाइम दीजिए। ठीक है लाडले बच्चों, ठीक है, चलें आगे। डियर एस्पायरेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग देखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग में ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप अगला देखेंगे तो सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स क्या क्या है नहीं। तो पानी का सोर्स के लिए डियर एस्पायरेंट्स सोर्स ऑफ वाटर देखेंगे, कहाँ से सोर्सेज हैं हमारे, उसकी क्वालिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, सब सोर्सेज ऑफ वाटर्स क्या है, क्वालिटी ऑफ सोर्सेज वाटर्स क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ सब एंड सब स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, और उसकी सूटेबिलिटी कितनी है, जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है और सोर्स ऑफ वाटर के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, फिर आगे आप अगर सिलेबस को देखेंगे ध्यान से अपने, तो सिलेबस को देखते ही आपको पता चल जाएगा क्वालिटी ऑफ वाटर, कि वाटर क्वालिटी, यार पानी पियोगे तो क्वालिटी हर तरीके की होती है ना। तो उसके लिए पीएच वैल्यूज़ होती हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है पढ़ने वाला, बहुत कुछ है। बड़े हमारे डियर एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने 6 साल के बाद पोस्टें आई हैं, और उन्होंने कहीं ने किसी ने दुकान खोली है, किसी ने बड़ी ही और सिस्टम से मेहनत की है, कहीं अपने नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल के कारण जॉब कर रहे हैं। स्टिल मुझे कॉलें आती हैं कि सर मुझे ये पर्सनली पढ़ा दो ऑफलाइन। बेसिकली ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हम, एस्पायर अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हैं। तो पर्सनली 2-3 बच्चे आए हैं मेरे पास, तो वो कन्विंस कर रहे हैं। देखिए वो बात की बात है, बट जो 2-3 बच्चे अभी कल परसों आए थे और 10 बच्चों को हमने बैच को ऑफ भी कर दिया कि ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, उन्होंने ऑनलाइन ही बाय कर लिया।
तो ऑनलाइन में हम ज़्यादा ये है कि जो एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो जॉब भी नहीं छोड़ सकते कोरोना के कारण, उनको जॉब भी सिक्योर है। कल ही एक स्टूडेंट आए थे, वो ले गए नोट्स ले गए, तो वो बता रहे थे कि मुझे अच्छा है, मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन को जॉब करता हूँ। ठीक है। तो बड़ी बातें होती हैं जो एस्पायर अड्डा ने फील करी हैं, हमने मैंने पर्सनली फील करी हैं, और हम भी मीटिंग्स में बोलते हैं। मीनिंग ऑफ प्योर वाटर, मीनिंग ऑफ प्योर वाटर, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेस्टिस क्या क्या होते हैं उसके, कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके लिए, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस उसके, ठीक है ना, वाटर के। तो क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। और स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल जो वाटर है हमारा, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एक एक फिक्स किया गया है कि इतने में ये एस्टिक होगा, बेसिक होगा, पीएच वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, वो एसिडिक हो जाएगा, ऊपर नीचे जो भी है वो हम पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। जो प्यूरीफाई वाटर है उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या डालना है, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो डियर एस्पायरेंट्स, जेई के स्पेशली इंजीनियर्स, मैं बोलता हूँ इंजीनियर्स ना, इंजीनियर्स यार प्राउड है हमें, हम इंजीनियर हैं। ये बात नहीं है कि पोस्टें कब आई क्या हुआ, हमने मेहनत से दिन रात करके इंजीनियरिंग करी है। घर वालों ने किसी के भैंस बेच के मम्मा ने एडमिशन कराई है, किसी ने बड़ी मुश्किल से आपको इंजीनियरिंग कराई है, तो प्राउड भाई। हमने किसी को क्यों, किसी के प्रोटेस्ट करने से हमने क्या हो जाएगा, हमने क्यों करना है। हमने बड़ी मेहनत से कुछ, बहुत कुछ बड़ों ने किया होगा, किराया भी नहीं होगा कॉलेज जाने के लिए, बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे अभी तो सेटिंग हो गई है बोलते हुए, क्योंकि जो चीज़ फील की होती है ना, उस चीज़ को बोलना पड़ता है, और बोलने में बोलना ही पड़ेगा। अगर हम चीज़ अपने एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर वो दबी की दबी रह जाएंगी। तो सेडिमेंटेशन, वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो आपके घर में पानी पहुंचता है, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बीच में स्टेप्स होते हैं। एक टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, ओवरहेड टैंक होता है, आपके घर में पानी आता है, वो पानी तवी से निकल के सेडिमेंटेशन में जाता है, पर्पस उसके होते हैं। फिर उसकी कोगुलेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद वो सप्लाई के सम टैंक में जाता है, फिर वो आपके सम टैंक के बाद आपके सप्लाई होती है, सप्लाई के बाद वो ओवरहेड टैंक में जाता है, ओवरहेड टैंक से वो आपके घरों में सप्लाई होती है। तो ये लंबा प्रोसेस है, मैं आपको पूरा तरीके से प्यार से मज़े से पढ़ेंगे, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ख़त्म करो कि उन्होंने सिलेबस ख़त्म भी कर दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, तो वो नहीं, भागने वाली बात नहीं है हमारे पास। मज़े से आओ, पढ़ो। और अच्छा, सेडिमेंटेशन, पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स, ओके। कागुलेशन, उसके यूजेस ऑफ कागुलेशन, फीडिंग देर कैसे करनी है उसकी, फिल्ट्रेशन, सिग्निफिकेंस, क्या क्या फ़िल्टर होते हैं, उसकी सूटेबिलिटी क्या है, नेसेसरी ऑफ डिसइंफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। क्लोरिनेशन कैसे करते हैं, फॉर्म ऑफ कलर कैसे है, ये इस पे क्वेश्चन आया हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन पे। ये बहुत लास्ट टाइम एक दो क्वेश्चन आए थे, मैं इसमें से आपके ना करते भी 3 क्वेश्चन निकलते हैं, 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हाँ, उसको फ्लो डायग्राम बोल रहा है, तो उसमें बताएंगे मिक्सचर्स, फ्लोटेटिंग क्लासीफायर, स्लो एंड रैपिड सेंट फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ फिल्टर्स, क्लोरिनेशन चैम्बर क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, वो पूरा देखेंगे। ठीक है, वो पूरा हम देखेंगे। ठीक है, तो आप ठीक है, ठीक है डियर एस्पायरेंट्स, चलें आगे, टाइम ना वेस्ट करते, सिलेबस बहुत लेंथी है इसका। आगे कन्वेंस ऑफ आपकी वाटर को कैसे कैसे कन्वेंट करना, पाइप के थ्रू जाना है, कास्टिंग, ठीक है। उसके वाटर, पीवीसी पाइप, सीमेंट्स, कंक्रीट, लेड पाइप, सुटेबिलिटी, यूसेज एंड देयर टाइप ऑफ पाइप्स, जॉइंट्स, ये सब चलता रहेगा ना। तो सल्यूसिस, वेवल्स, सब इसमें स्कोर्स, ये हम हाइड्रेंट, उसके बाद वाटर मीटर, देयर वर्किंग एंड यूज़र, ये आता है क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन हम पढ़ते पूरा इसका ना ब्रीफ पढ़ेंगे। हमने एमसीक्यू के ऊपर ध्यान तब देना है जब हमने अपनी थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई हाँ डिफरेंट पाइप्स ये होती हैं, कास्ट आयरन ये होती है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये सीमेंट कंक्रीट लेड होती है, ये हाइड्रेंट होता है, फायर हाइड्रेंट होता है, ठीक है, ये हमारा वेबल्स होता है, स्क्योर्स होता है, रिलीफ वेबल्स होता है। ऐसे हर हर चीज़ को पढ़ना है, तो वो हम विद डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपकी रियल लाइफ को मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे। उसके बाद मिनिमम हेड एंड रेट ऑफ मेथड ऑफ लेआउट डिस्ट्रीब्यूशंस, हाँ सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस रिजर्वायर्स, टाइप्स ऑफ एसेसरीज, वेस्टेज ऑफ वाटर, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। लेइंग ऑफ पाइप, सिटिंग कैसे करनी है, उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, एक्सकेवेशन कैसे करनी है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। बिगनिंग उसकी उसकी टेस्टिंग्स, उसकी बैक फिलिंग कैसे करनी है, बोर रॉड्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये आप सारा सिलेबस के हिसाब से मैंने बनाया है। बिल्डिंग यू वाटर सप्लाई, हाँ तो जनरली हम प्रिंसिपल BS स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। कनेक्शन कैसे मेन देते हैं, ठीक है। फिक्सचर्स कैसे होते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होती है, हार्ड कोड वाटर सप्लाई कैसे होती है, एस्टिमेशन ऑफ पाइप साइज़ क्या होते हैं, ये पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपका टाइम ना ज़्यादा लिया जाए तो मैं इसको आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर आपके सिलेबस आपके पास है, मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमने मटेरियल कंटेंट बनाया है। वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन किसको नहीं आता, बट हम इसको पूरा मेजिस के साथ, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये 2 हाँ मोस्टली आते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसके प्रेजेंटिव रिमेडियल्स, उसके बाद पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या, उसके बाद उसके वाटर पोल्यूशन को मैनेज कैसे करना है, लोकल बैलेंस क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ सोर्सेज क्या है, डियर एस्पायरेंट्स, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत लेंथ सिलेबस है, तो लेंथ सिलेबस है, सिर्फ ये आपके 9 मैंने कंपोनेंट 9 मॉड्यूल में इसको करा है। तो ये मॉड्यूल जो है सिर्फ वाटर सप्लाई के हैं। वाटर सप्लाई में हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप दोबारा इसको नज़र मार लो, ठीक है। वाटर सप्लाई में हम इतना पढ़ेंगे। तो वाटर सप्लाई के बाद आगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को भी मैंने इसी तरह ही इंडस्ट्री किया हुआ है, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। तो वेस्ट वाटर को भी चलते हैं, उसी तरफ चलते हैं। ये 9 में मैंने कर दिया इसको। तो देन अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन किसकी, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। वेस्ट वाटर में हो गया कि पर्पस ऑफ सैनिटेशन क्या होती है, नेसेसरी कैसे उसकी है, कलेक्शन कैसे करनी है, डिस्पोज कैसे करना है, टर्म ऑफ सैनिटाइजेशन कैसे होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इंडिया में यही है, तो बहुत जगह पे इसका काम चल रहे हैं और जम्मू में भी कम चल रहे थे पहले। यहाँ भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, बहुत से प्लांट हैं। बच्चे बहुत ने देखे होंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है वो तो अच्छी तरह जानते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ सीवेज, तो डोमेस्टिक स्लज क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, इसमें वेरिएशन फ्लो कैसे आता है उसमें, मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, सारा पढ़ेंगे। साइज ऑफ सीवर्स पढ़ेंगे, ड्राई वेदर फ्लो पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से बनाया है अपने हिसाब से, तो मैंने सोचा है कि छोटे बच्चों को, अपने डियर एस्पायरेंट्स को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हो गई है बच्चों ने छोड़े हुए, तो उनको ये ना लगे। हाँ होम जो जेई सिविल के हैं वो कल से कोरियर शुरू हो रहे हैं, और जेई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो कोरियर हैं, बहुत कोरियर चले भी गए हुए हैं। तो जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज 100+ निकल गए होंगे। जो आज के हैं वो आज ही 42 के हैं। तो कोरियर 15 से ऊपर तो करते नहीं है, अलग अलग पे जाके करना पड़ता है। तो देन वो टीम अपना काम पूरा कर रही है। तो हमें तो लेक्चर देने हैं,
बाकी मैनेजमेंट क्या कर रही है वो हमें भी नहीं बताते। मैं ऐसे ही जनरली सर से पूछ रहा था, सर ने ऐसे आंसर दे दिया। तो आगे हम पढ़ेंगे सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि सीवरेज सिस्टम मटेरियल क्या होता है, सीवर्स का साइज एंड जॉइंट्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोकेशन, फंक्शन, कंस्ट्रक्शंस, मेन होल। उसके बाद टैंक होल, कैच बेसन, ठीक है, इन्वर्टेड साइफन, फ्लशिंग फ्लशिंग टैंक्स, ग्रीस, ऑयल, टैप, जो भी आपके घर में यूज़ होता है। तो ऊपर वाला जो है ये भी आपके घर में यूज़ ही होता है और मोस्टली आपको पता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा है, वाटर सीवेज प्लांट भी कहीं ने देखा होगा। तो इन्होंने नहीं देखा, अच्छी तरह पढ़ेंगे। और मोस्टली सब्जेक्ट पढ़ा होता है लेकिन उसको जो टिट बिट्स हैं वो बताएंगे। कैसे पेपर क्वालिफाइड करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना कैसे नहीं है, और सबको कवर करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने इसमें नहीं डाली हो, ठीक है। लेइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका लेइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सीवर्स। तो इसमें सिटिंग आउट्स करेंगे, अलाइनमेंट ऑफ सीवर करेंगे। अलाइनमेंट ऑफ सीवर के बाद एक्सकेवेशन, चेकिंग एंड ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सकेवेशन करेंगे, चेकिंग ऑफ ग्रेडियंट करेंगे, बोरिंग क्या होती है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग, उसके बाद अपना हैंडलिंग, जॉइंटिंग, टेस्टिंग, सारा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस एंड डिफरेंट सेक्शंस। तो क्वालिटी ऑफ सीवेज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है सीवेज, आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल तीनों टेस्ट के तरीके से करेंगे। मेथड ऑफ नेचुरल सीवेज डिस्पोजल कैसा होता है, जनरल कंपोजिशन क्या होती है, तो डिस्पोजल बाय डिल्यूशन, उसके बाद सेल्फ प्योरिफिकेशन स्ट्रीम, disposal while land treatment, nuisance during the disposal, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्क्रीनिंग, ग्रिटिंग, ग्रिड चैम्बर, ठीक है। तो उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना, स्कीमिंग टैंक, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी क्लैरिफायर, सेकेंडरी क्लैरिफायर, फिल्टर, कंट्रोल बेड, इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, स्लज ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। हाँ बोलोगे सर आपने तो हमें यही पढ़ा देना सारा। यहाँ पे स्टैम्प देखिए आपने, स्टैम्प है स्पायर लाइब्रेरी बख्शी नगर की। जो बच्चे हमारे कोर्स लिए हैं, बड़े बच्चे हमारे लाइब्रेरी में पढ़ भी रहे हैं, और सीटें तो फुल भी हो गई हैं। aspirelibrary.com में जाइए, वहाँ पे अपनी सीट बुक करिए। रिजर्व सीट है, ऑनलाइन सीट्स हैं, ऑनलाइन सीट, ऑनलाइन आपका स्लॉट, जो आपको टाइम सूट करे वो आप अपने इस नंबर पे नीचे कॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी का ये है कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, कहीं बाहर नहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स लिया है, अपने कोर्स को पढ़िए, मज़े से टाइम लगाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स लीजिए, मार्क करिए, देन उसके बाद घर जाके रिवाइज़ करिए, सो जाइए। ज़्यादा रिपीट नहीं होता। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपको एक बार टीचर ने पढ़ा के चला गया बस, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। आप डाउट में रह गए, डाउट पूछा सर ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं बताया सर ने तो ठीक है ओके निकल गया। ऊपर से कुछ बच्चे डाउट पूछते भी नहीं हैं, मोस्टली जो हैं, जो पूछते हैं तो वो थोड़ा निकल जाते हैं, अदरवाइज जो डाउट रह जाता है वो रह जाता है। टीचर ख़त्म करके सिलेबस चला जाता है, तो इंस्टीट्यूशन वाले बोलते हैं टीचर चला गया, देन उसके बाद डाउट डाउट ही रह जाता है। इसलिए हमने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कर दिया है। तो पीछे बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो अल्लाह ताला की, वाहिगुरु जी की और ऊपर वाले की आशीर्वाद से जो भी है सब आपके हिसाब से है। जो आपके बच्चे हमारे पेड इनरोल में हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं नोट्स का, वो चिंता बिल्कुल नहीं करिए। आपको कॉल्स आ जाएंगी, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करके बुक करवा सकते हैं। दो तीन दिन की वेटिंग है, क्योंकि जो भी नोट्स हैं वो एडवांस करके कोरियर होते हैं और आपको उसका स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी नंबर दे दिया जाता है स्पीड इंडियन पोस्ट के थ्रू, ठीक है।
और वो सेफ्टी पहुंच जाते हैं। आप जहाँ भी हों, आप चाहे कश्मीर हों, कश्मीर की किसी भी घाटी में हों, चाहे आप जम्मू हों, चाहे आप पुंछ हों, जहाँ मर्जी हों, आप सिर्फ कॉल करिए, आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे। आपको घर से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर से बाहर आओगे, ऑफलाइन आओगे तो कितने पैसे खर्च होंगे? 25-30 हज़ार रुपया वो ऑफलाइन वाले ले लेंगे। देन उसके बाद 6 हज़ार रुपया आपको पीजी लेना पड़ेगा 8 हज़ार का। तो 3-4 महीने तो कोचिंग करोगे, पेपर 4 महीने 3 महीने बाद है, तो 18 हज़ार वो हो गया, 25 हज़ार वो हो गया, अपना खर्चा लगा के 50-70 हज़ार हो गया। तो हम क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे भाई। 12 हज़ार का ऐसे दे रहे थे, वो भी बोला कोरोना है तो 6 हज़ार कर दो। 6 हज़ार में 10 के 10 कंपोनेंट, 600 रुपये में जो मैं ये पूरा बोल रहा हूँ, ये मैं 600 रुपये में पढ़ाऊँगा एक बच्चे को। सोचो, अब आप खुद सोचो, ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है? आप डिसाइड आप करो, मर्जी आपकी, चीज़ आपकी, चलना आपके हिसाब से। ठीक है, 600 रुपये में। ठीक है, अभी ये कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए है, अभी ये 12 हज़ार विद इन डेज़ में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 12 हज़ार ही आ जाएगा। जितना भी आएगा मैनेजमेंट को पता होगा। फ़िलहाल जो फ़ी ये है, क्योंकि कल इनरोल हुए 2-4 बच्चे, तो मैं ये फ़ी इन्होंने दी है। ठीक है, आगे करें। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें मैंने इसको अलग कर दिया है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, हाँ मैंने इसको अलग से कर दिया थोड़ा सा। तो सीवेज ट्रीटमेंट तक हो गया, उसके आगे सीधे बिल्डिंग ड्रेनेज और आपका नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है। तो वाटर पोल्यूशन मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया है, पढ़ेंगे इसको अभी कि स्लज, जैसे ऊपर पूछा उसने एक्टिवेटेड स्लज, तो मैंने इसको थोड़ा टॉपिक को पूरा एलेबोरेट कर दिया है, ताकि वो पता चले कि स्लज होता क्या है, किस टाइप का होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो उसका मेथड्स क्या हैं, वो सारा ना मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया ये वाला ना। तो बिल्डिंग ड्रेनेज, बिल्डिंग ड्रेनेज में एम ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ठीक है लड़ले बच्चों, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। और जनरली लेआउट ये है, उसके बाद डिफरेंट इंस्टॉलेशन ये है, उसके बाद टैब्स होती हैं, सील होती है, वो आपको सब पता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रही बात आपके रूरल सैनिटाइजेशन की, तो रूरल सैनिटाइजेशन की जो बात है, वो भी मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दिया है, बड़ा कर दिया है, क्योंकि इसको मैं ड्रेनेज के बारे में बताऊंगा, थोड़ा टोपोग्राफी, एरिया अलाइनमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्पोजल बताएंगे नाइट सॉइल के लिए, और उसका थोड़ा गार्बेज रिफ्यूज़ थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, बायोगैस उसके बारे में नॉलेज। ये मैंने टॉपिक ऐड किया है एक्स्ट्रा वाला, और ये भी ऐड किया है मैंने। तो डोंट वरी, मैं आपको बता ही रहा था कि अगर हम 6 हज़ार में खुद कोर्स दे रहे हैं आपको घर बैठे, नेट तो अब चल गया है, तो हर कोई बच्चा ऑनलाइन ले सकता है। तो अगर हम इसमें 10 कंपोनेंट आपको दे रहे हैं, तो ये आपको तो मैथ अच्छी तरह आता ही है, इंजीनियर हो, तो एक आपको पड़ा 600 रुपये का सिर्फ। हाँ, जो कोर्स इनरोल कर गया www.aspire.com पे, तो कोर्स इनरोल करने से प्लस पॉइंट, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे सिर्फ आपने उसके प्रिंटिंग और कोरियर चार्जेस देने हैं। नोट्स टोटली फ्री हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो तो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया, उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वो जो हमारे कोर्स चल रहे हैं वो इसके ऊपर देख सकते हो जाके aspire.com पे। ठीक है, और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो इसके लिए डियर एस्पायरेंट्स, आपने सिर्फ अपनी एक पोस्ट के लिए लड़ना है। कितनी पोस्टें आपको कोई मतलब नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया है, सिर्फ आप अपनी बुक्स खोलो। जो हमारे बच्चे हैं पेड कोर्स के लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जो जेई की थोड़ी वेट कर रहे हैं नोट्स के लिए, वो कल से आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।